बात है सन 2010 की, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी। हरिद्वार का एक सन्यासी 38 दिन तक आंदोलन पे बैठा और केंद्र ने अपना 600 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट रोक दिया। जी, मैं बात कर रहा हूँ जीडी अग्रवाल यानी स्वामी सानंद के बारे में। स्वामी सानंद की बातें करें तो स्वामी सानंद पहले सन्यासी बनने से पहले एक प्रोफेसर थे, आईआईटी से पास आउट थे और एक पर्यावरणविद थे। उन्होंने पर्यावरण के बारे में अनेक बातें कही, पर्यावरण से संबंधित अनेक तथ्यों को उजागर किया। अपना नौकरी का जीवन समाप्त करने के पश्चात उन्होंने संन्यास ले लिया और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने गंगा को स्वच्छ रखने के लिए गंगा के पूरे क्षेत्र में जिधर गंगा बहती है उन सारे क्षेत्रों में एक आंदोलन चला दिया। लगभग सन 2008 से लेकर सन 2022-23 तक आपके जीडी अग्रवाल हमारे साथ रहे। तो आज अचानक से जीडी अग्रवाल की बात क्यों? ये जीडी अग्रवाल जिन्होंने गंगा के लिए आंदोलन किए, यूपीए की सरकार के समय, केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी उस समय न जाने कितने आंदोलन करने के पश्चात केंद्र की सरकारों को कई बार घुटनों पे ला दिया और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए अनेक कार्य किए। यहाँ पे बात और की जाए तो मातृ सदन की, जिसके अनेक सन्यासियों ने अभी से पहले गंगा को स्वच्छ रखने के लिए अनेकों यातनाएं झेली हैं, अनेकों अनशन किए हैं। इनके काफ़ी सन्यासियों का निधन भी हो गया है, जिनमें जीडी अग्रवाल भी एक थे। अभी हाल फिलहाल में ही मातृ सदन ने हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ केंद्र की सरकार को एक पत्र लिखा है कि हमारे मुख्यमंत्री अवैध खनन में अनेकों रूप से संलिप्त हैं और इस अनेकों रूप से संलिप्त होने की वजह से कृपया उन्हें पद से हटाया जाए। तो इसलिए ये खबर मेरी नज़र में आई तो अचानक से जीडी अग्रवाल के बारे में फिर से याद आ गया। जीडी अग्रवाल एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 111 दिन तक अनशन किया। 111 दिन के अनशन के पश्चात उन्होंने 112वें दिन में अपने प्राण त्याग दिए। डॉक्टर्स को कह दिया कि मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लूंगा, न मुझे अस्पताल ले जाने की कोई आवश्यकता है। और जब पहले मुझे एम्स में ले जाया गया था तब वहाँ पे कहा गया था कि नहीं, इनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, नहीं ट्रीटमेंट लेने को तैयार है। जब मैं ट्रीटमेंट लेने को तैयार नहीं हूँ और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि बिना मेरी कॉन्सेंट की ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो मुझे अस्पताल भेजने का क्या अर्थ है? प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, डॉक्टर कितनी भी आवश्यकता हो जबरदस्ती ट्रीटमेंट नहीं दे सकता और प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है। मेरा जीवन मेरा है, इसमें किसी का अधिकार नहीं है। अगर मैं ट्रीटमेंट नहीं चाहता तो किसी को ट्रीटमेंट देने का अधिकार नहीं है। और यहाँ प्रशासन अपने अधिकार से बाहर जा रहा है। किसी नागरिक की स्वतंत्रता छीनने का उनको अधिकार नहीं है। अगर मेरा स्वास्थ्य खराब है तो मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास। डॉक्टर अपने आप लेकर आकर नहीं कह सकता कि मुझे इलाज करना है। प्रशासन को कोई अधिकार नहीं है मुझे अस्पताल भेजने का। मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ और अपने आप निर्णय करता हूँ मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेना। जब मैं एम्स में था उन्होंने मेरा मेडिकल परीक्षण किया था और जो मेंटल केयर एक्ट की धारा 115 है उसके अंतर्गत इनको मेरा जबरदस्ती ट्रीटमेंट करने का, अस्पताल में भरने का कोई अधिकार नहीं। तो आपको अरेस्ट कर लिया है तो इसलिए कोई बातें नहीं। ठीक है, अरेस्ट मुझे पता नहीं कौन सी धारा में किया है और 115 धारा स्पष्ट कहती है। 309 अब कोई धारा नहीं है। सुसाइड की धारा जो थी वो हट गई है और उपवास करना कोई अपराध नहीं है। तो क्या गुरुजी अनशन तपस्या उपवास जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। और यहाँ प्रश्न यही है कि अगर मेरे साथ जबरदस्ती की जाती है तो जितनी मुझमें शक्ति है मैं उस जबरदस्ती का मुकाबला करूंगा और जब मेरी शक्ति नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने एम्स में भी और दून हॉस्पिटल में भी स्पष्ट कह दिया था कि अगर मुझे ड्रिप लगाई जाएगी जबरदस्ती, जैसे ही मेरा मौका लगेगा मैं ड्रिप निकाल के, केवल ड्रिप नहीं निकाल दूंगा, बोतल फेंक के तोड़ दूंगा। अब ये तो एक प्रश्न है कि अगर दो आदमी मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और सिरिंज लगाते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, लेकिन मेरा उपवास जारी रहेगा।
जीडी अग्रवाल, जिन्होंने 111 दिन का अनशन किया और 112वें दिन में अपने प्राण त्याग दिए। इसके बारे में अगर आपको बताऊं तो 112 दिन के उपवास के पश्चात जो स्वामी सानंद हैं, उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को लगभग 6 बार पत्र लिखा। हमारे प्रधानमंत्री जी को 6 बार पत्र लिखने के पश्चात उन्होंने इनके जवाबों की प्रतीक्षा की, लेकिन हमारी केंद्रीय सरकार से कोई जवाब नहीं आया। जब 11 अक्टूबर को हमारे जीडी अग्रवाल जी का निधन हो गया, तो हाँ, प्रधानमंत्री जी का ट्विटर पे एक पोस्ट जरूर आया। उन्होंने इस पोस्ट में, और ये पोस्ट जो किया उन्होंने उनकी मौत के 4-5 घंटे के बीच में कर दिया था। तो इस पोस्ट में उन्होंने ये लिखा था कि मैं आहत हूँ, लेकिन जब वो 111 दिन का अनशन कर रहे थे तो पीएमओ से कोई जवाब नहीं आया, उनके 6 पत्रों का कोई जवाब नहीं आया, और जो उनकी मांग थी गंगा के लिए, उस मांग पे कोई बात ही नहीं हुई। आगे बात करते हैं कि उन्होंने अपने पत्रों में क्या लिखा था। तो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति 9 सितंबर 2018 रविवार को दी थी। उन्होंने कहा था कि मैं गंगा दशहरा 22 जून 2008 से गंगा जी की पवित्र अविरलता, निर्मलता, गुणवत्ता एवं नैसर्गिक स्वरूप की रक्षा के लिए एक उपयुक्त प्रलय कानून बनाने एवं गंगा संरक्षण से जुड़े मांगों को लेकर केवल नींबू पानी लेता हुआ आमरण अनशन पर हूँ। तो उन्होंने उन्हें सीधा बता दिया था कि वो आमरण अनशन पर है गंगा के लिए। और उन्होंने उसके बाद जब ये बात आगे की तो उनके पत्रों का कोई खास जवाब नहीं आया। गंगा के प्रति मौजूदा सरकार के कपटपूर्ण रवैये से वो आहत थे। उन्हें ये सबसे बुरा लगा कि जब वो केंद्र में यूपीए की सरकार के खिलाफ थे, तब मोदी जी उनके सपोर्ट में ट्वीट करते थे, उनकी बातों को आगे रखते थे। लेकिन जब केंद्र में और राज्य में उन्हीं की सरकार है मोदी जी की, उस समय उन्होंने 111 दिन का अनशन किया, लेकिन इसके बीच मोदी जी ने उनकी कोई सुध नहीं ली, कोई बात नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि 111 दिन के अनशन के पश्चात वो व्यक्ति मर जाता है, फिर भी आप उससे मिलने नहीं आए, जबकि वो आपको अपना छोटा भाई कहते थे। और क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि गंगा उनकी माँ है, वो उनके बेटे हैं। स्वामी सानंद की अर्थात जेडी अग्रवाल की मृत्यु के पश्चात जब मातृ सदन के लोगों से बात हुई तो मातृ सदन के लोगों ने कहा कि उनकी मौत सामान्य नहीं है, ये हत्या है। यहाँ से ले जाने के 24 घंटे के भीतर उन्हें मार डाला गया। बेसिकली उनका कहना ये था कि जीडी अग्रवाल जो थे, वो इतने दिनों के अनशन के पश्चात भी उनका मानसिक संतुलन ठीक था। वो इतने कमज़ोर नहीं थे, शारीरिक रूप से थोड़े बहुत रहे होंगे, लेकिन अचानक से ले जाने के विदिन 24 आवर्स उनकी डेथ हो गई। तो ये डेथ कोई नेचुरल नहीं थी। इस डेथ में भी उन्होंने शक या सवाल उठाया कि ये गलत है। फिर उसके पश्चात जब जीडी अग्रवाल जी ने एम्स में एडमिट होने के पश्चात इसके बीच भी प्रधानमंत्री जी को अनेकों पत्र लिखे। इसमें से कुछ पत्रों की कॉपी यहाँ पर है जो उन्होंने लिखा था, और यहाँ पे सीधा सीधा लिखा था उन्होंने अंत में कि तुम्हारा माँ गंगा का का भक्त, बड़ा भाई ज्ञान स्वरूप सानंद। उन्होंने सीधा सीधा मोदी जी को अपने पत्र में लिखा था कि प्रिय छोटे भाई नरेंद्र मोदी भाई, प्रधानमंत्री तुम बाद में बने, माँ गंगा के बेटों में से मैं तुमसे 18 वर्ष बड़ा हूँ। 2014 की लोकसभा चुनाव तक तो तुम भी स्वयं को माँ गंगा जी के समझदार, लाडले और समर्पित बेटे होने की बात करते थे, लेकिन वह चुनाव माँ के आशीर्वाद और प्रभु की राम की कृपा से जीतकर अब तो तुम माँ को कुछ लालची, विलासिता प्रिय बेटे बेटियों के समूह में फंस गए हो। तुम्हारा अग्रज होने, तुम्हें विद्या बुद्धि में बड़ा होने और सबसे ऊपर माँ गंगा के जी के स्वास्थ्य सुख प्रसन्नता के लिए कुछ
सब कुछ दांव लगा देने के लिए तैयार होने में तुमसे आगे होने के कारण गंगा जी के विषयों में तुम्हें समझने और तुम्हें निर्देश देने का मेरा जो हक बनता है, वह माँ की ढेर सारी मनो मनोतियों और कुछ अपने भाग्य के साथ मैं लोक लुभावनी लालचियों के बल पर तुम्हारे सिंहासन रूढ़ हो जाने से कम नहीं हो जाता। उसी हक से मैं अपनी अपेक्षाएं सामने रखता हूँ। और उसके बाद इन्होंने अपनी अपेक्षाएं रखी और उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि उपयुक्त 3 अपेक्षाएं पूर्ण न होने की स्थिति में मैं आमरण उपवास करता हुआ प्रभु राम से माँ गंगा के प्रति आहित समझने और अपने एक गंगा भक्त बड़े भाई की हत्या करने के अपराध में तुम्हें समुचित दंड देने की प्रार्थना करता हुआ प्राण त्याग दूंगा। तो उन्होंने सीधा कहा था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब हमारा निर्णय होगा तो मैं तुम्हें भी सजा देने के लिए माँ गंगा के सामने विनती करूंगा, क्योंकि तुमने स्वयं को उनका पुत्र कहा है और पुत्र कहने के पश्चात भी तुम उनको उनके लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे हो। और सीधी सीधी बात है कि 4 पत्रों के बाद जब उन्होंने लिखा कि छोटे भाई कोई जवाब नहीं आया। 9 सितंबर सन 2018 का एक पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा था कि श्री नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, उन्होंने छोटे भाई का शब्द त्याग कर श्री नरेंद्र मोदी जी करके प्रधानमंत्री जी के लिए ये पत्र लिखा था। उन्होंने उन्हें छोटे भाई के रूप में भी नहीं बुलाया क्योंकि शायद वो आहत हो चुके थे इस रवैये से, इस व्यवहार से। और वर्तमान स्थिति में उनका आखिरी पत्र 30 सितंबर सन 2018 का है जिसमें उन्होंने सीधा सीधा कह दिया था कि श्री नरेंद्र भाई मोदी, आज मेरे उपवास या तपस्या के 111वां दिन हुआ है। फरवरी में केंद्र सरकार ने गंगा मंत्रालय, नमामि गंगे आदि क्रियाकलापों से पूर्णतः निराश हूँ। जब मैं 11 जून को कुछ अपेक्षाएं पूरी न होने पर 22 जून से तक अपेक्षाएं पूरी न होने पर 22 जून से आमरण उपवास करने का निर्णय लिया, तो 24 फरवरी को इस आशय में एक पत्र अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट करते हुए स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा था। अब ये काफी पहले से उन्होंने बता दिया था केंद्र को कि मेरी अपेक्षाएं ये है, गंगा के लिए आप ये कीजिए। अब अगर कंपेयर कर लूं तो पहले जब उन्होंने 38 दिन का उपवास रखा, मोदी जी ने उनका समर्थन किया और उस समय केंद्र की सरकार ने अपना बिजली का जो प्रोजेक्ट था वो वापस ले लिया, रद्द कर दिया। जयराम रमेश तत्कालीन आपके मंत्री थे। लेकिन यहाँ 111 दिन के उपवास के पश्चात उनकी मृत्यु हो गई और अभी तक केंद्र के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। ये घटना 2018 की है। 2018 से शायद चुनाव भी हो चुके हैं, 6 साल गुजर चुके हैं, 7 साल गुजर चुके हैं और इसी तरीके से माने तो हम लोग बहरे हो चुके हैं। शायद हमको समझ में नहीं आता या फिर हम समझना नहीं चाहते कि नदियों की स्वच्छता कितनी आवश्यक है, कितना ज़रूरी है उनका स्वच्छ रहना पर्यावरण के लिए। या मैं सीधे सीधे शब्दों में ये कहूँ कि हमें अभी तक ये चीज़ समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि जिसे हम माँ कहते हैं, हमने उसे कितना गंदा कर दिया है। खुद एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हरिद्वार में ही जब गंगा का पानी सैंपल के लिए लिया गया तो उसे पीने योग्य घोषित नहीं किया गया कि गंगा का पानी हरिद्वार में पीने लायक नहीं है। तो जो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज हैं वो रियल हैं, वर्तमान में है। स्वामी सानंद जैसे अनेकों लोग इसके लिए संघर्षरत हैं, लेकिन क्या हम लोग उनका समर्थन कर रहे हैं या अभी भी हम सिर्फ अपने
स्वकेंद्रित होकर लालच के रूप में या फिर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के नाम पे लड़ते हुए अपने आप को या अपने पर्यावरण को ध्यान में न रखते हुए सिर्फ अपना समय और जीवन बर्बाद कर रहे हैं। तो जरा सोचिए और सोच के अपने आप को स्वयं को आंसर दीजिए, स्वयं को जवाब दीजिएगा।